नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो में दोस्तों। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिजीज़ को लेकर के, एक ऐसी बीमारी को लेकर के। ना जाने पता चल रहा है क्या कि आज कितने ऐसे लोग हैं इंडिया में जो कि आज इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। जो कि आज पता चल रहा है क्या कि एक एज ग्रुप होता है ना कि 50 साल 60 साल, इस एज ग्रुप में तो पता चल रहा है ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनको कि आज ये बीमारी होगा। और आज देखा ये गया है कि 5 साल के बच्चे में भी ये बीमारी आ गया, 18 साल के लड़के में भी ये बीमारी आ गया। तो कहीं ना कहीं और 30-35 साल के एज ग्रुप वाले भी इस बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रसित है। यानी ज़्यादातर तादाद क्या है, 30-35 साल के एज ग्रुप वाले लोग। और इस बीमारी को एक तरीके से बोला ये गया है कि रिवर्स भी नहीं किया जा सकता या फिर ठीक नहीं किया जा सकता। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि डायबिटीज एक ऐसा बीमारी बनते जा रहा है कि उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। यानी आप पूछ सकते हैं कि डायबिटीज, सब लोग यही बोलता है क्या कि डायबिटीज जो है वो ठीक नहीं होगा, भले उसको एक मेंटेन करके चल सकते हैं आप अपना जो कि ग्लूकोज का लेवल है, तो वो ग्लूकोज का लेवल को मेंटेन करके रखेगा। और डायबिटीज की अगर बात करें दोस्तों, तो ब्लड में यानी क्या कि आपका सपोज एक हम लोगों का जो कि शरीर है, और शरीर बना हुआ है क्या कि एक एक सेल से, छोटा छोटा सेल। और जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, यानी बचपन में क्या पढ़े थे, तो एक हमारा जो है सेल क्या होता है कि एक ऐसा एक मतलब कोशिका रहता है हम लोगों का, जो कि एक छोटा छोटा सेल रहता है, जिससे क्या है कि पूरा बॉडी बना हुआ है। अब पूरा बॉडी बना हुआ है और पूरा बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जो कि आपका एक तरीके से जो हम लोग हाथ हिलाते हैं, बात करते हैं, या फिर जो भी एक्टिविटी करते हैं, या इवन सांस भी लेते हैं ना, तो वो जो सांस लेने का जो कि प्रक्रिया है वो कैसे होता है, तो पता चल रहा है क्या कि वो जो कि आपका एक जो हम लोग खाना खाएं, तो फूड क्या किया, हम लोगों को एनर्जी दिया। यानी फूड डायरेक्ट क्या किया, एनर्जी दिया। और वो एनर्जी सबसे पहले कैसे हुआ, तो फूड से बना क्या, तो वो ग्लूकोज बना। यानी कि ग्लूकोज हम लोगों को एनर्जी देता है। खाना खाएं, उसके बाद फिर सपोज करते हैं क्या कि वहाँ पर ग्लूकोज आया। ग्लूकोज हमारे शरीर में क्या किया, एक एनर्जी दिया। और उस एनर्जी से क्या किया, हम कोई भी काम कर सकते हैं या फिर इजीली सांस भी ले सकते हैं इवन, ये चीज़ है। अब दूसरी बात है क्या कि जैसे ग्लूकोज तो एनर्जी दिया ही, अब साथ में होता क्या है डायबिटीज में, एक तरीके से जो कि आपका यहाँ पर एक पेनक्रियाज रहता है, जो कि इजीली ट्रांसफर करता है, अच्छे से हमारे शरीर में एनर्जी लेवल को मेंटेन करके रखता है। तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे उसमें एक हार्मोन बनता है, और वो हार्मोन रहता है इंसुलिन, जो कि हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कराता है, एनर्जी का एक सोर्स प्रोवाइड कराता है। तो वो इंसुलिन जो बनना कम हो जाता है। और सपोज करते हैं, आप मान कर चलते हैं क्या कि एक एनर्जी है, और वो एनर्जी का नाम है इंसुलिन। एनर्जी का नाम है इंसुलिन, तो एनर्जी बनना कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो क्या होगा कि शरीर में भी वो एनर्जी कम पहुंचेगा, जिस कारण से क्या होगा कि हमारा हमारा जो कि एक तरीके से एक्टिविटी है, उसमें क्या होगा कि एक तरीके से पता चल रहा है कि जो ज़्यादा हम काम कर पाते हैं तो हम उतना नहीं कर पाएंगे, या फिर जो भी हम काम करते हैं तो वो चीज़ हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो इसी को एक तरीके से बोला जाए तो यानी कि आपका मोबाइल, सपोज करते हैं अगर मोबाइल है, मोबाइल को अगर चार्ज नहीं किया जाए तो क्या होगा, उसका बैटरी डेड हो जाएगा और मोबाइल ऑन ही नहीं होगा इवन। तो उसी हिसाब से हमारा जो कि शरीर है, उसमें एक पेनक्रियाज है, जो कि पेनक्रियाज क्या करता है, एक इंसुलिन हार्मोन को बनाता है। और इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक एनर्जी हमारे शरीर में प्रोवाइड कराता है, जो कि एक अगर डायबिटीज के मरीज रहते हैं उसमें क्या होता है कि वो कम होने लगता है। तो ये है डायबिटीज का एक तरीके से आपका वहाँ पर दिखता है क्या कि अगर कम हो गया तो पता चल रहा है हर एक काम में लोगों को बाधा बनते चले जाएगा। तो डायबिटीज को अगर सिंपल भाषा में समझे तो ये चीज़ डायबिटीज आ जाता है। लेकिन
दोस्तों क्या आपको पता है कि आप डायबिटीज अगर ठीक करने के लिए जाएं तो ठीक नहीं, मतलब एक तरीके से ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने के लिए जाएं तो उसमें दो चीज आता है, एक आता है हमारा एलोपैथी और एक आता है हमारा आयुर्वेदा। लेकिन एलोपैथी का क्या नुकसान है, तो एलोपैथी का नुकसान क्या है कि आप जैसे मान के चलते हैं कि 5 mg का दवाई खा रहे हैं, 5 mg का दवाई खा रहे हैं ना, तो एक आपका बॉडी रेसिस्टेंस बना लेता है। तो जैसे रेसिस्टेंस बना लिया ना, तो वो क्या होता है कि अब 5 mg काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपका वो बॉडी वहां तक सेट हो चुका है। अब उसको 10 mg चाहिए, अब 10 mg का लेते हैं। तो ऐसे करके पता चल रहा है जो आप कैप्सूल खाते हैं तो वो एक समय में ऐसा आता है कि वो आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा, यानी एक ऐसा इंजेक्शन लेना पड़ेगा, अलग से इंजेक्शन लेना पड़ेगा। वो अब ग्लूकोज का टैबलेट खा करके काम नहीं होगा, आपको अब इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो बस वही चीज है कि आपका यहाँ पर आयुर्वेदा से अगर ट्रीटमेंट करते हैं आप अपना, तो आयुर्वेदा क्या करता है कि आपका वो एक आयुर्वेदिक तरीके से यानी जड़ी बूटी के माध्यम से आपका वो डायबिटीज लेवल को मेंटेन करके रखता है, और कभी भी जीवन में इंसुलिन का सुई लेने का जरूरत नहीं आएगा। और दोस्तों डायबिटीज का बहुत ज़्यादा नुकसान है। आपका पता चल रहा है क्या कि एक धुंधला दिखने लगता है, या फिर किडनी में इफेक्ट करेगा, लीवर में इफेक्ट करेगा। तो ये सब है कि आज डायबिटीज का एक तरीके से नुकसान है। हर एक ऑर्गन फेलियर का, आज हार्ट का ऑर्गन, हार्ट जो कि एक तरीके से प्रॉपर तरीके से आपका काम नहीं करेगा। तो ये है हमारा डायबिटीज को लेकर के। लेकिन दोस्तों क्या है कि अब हम आयुर्वेदा का अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आयुर्वेदा में भी क्या सक्सेस हो सकता है, तो उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या कि एक तरीके से आयुर्वेदा को अगर हम यूज करें और साथ में क्या है कि एक अच्छा लाइफ स्टाइल रखें, यानी एक ऐसा लाइफ स्टाइल जो कि पता चल रहा है क्या है कि आपका एक बैलेंस डाइट हो और साथ में एक अच्छा एक्सरसाइज हो और एक हेल्दी स्लीप पैटर्न हो। तो ये है कि आपका डायबिटीज को क्या कर सकता है कि वो ग्लूकोज लेवल का जो कि एक हाई प्रोडक्शन है, अगर हाई प्रोडक्शन है तो उसको क्या करता है, कम कर देगा। अगर लो प्रोडक्शन है तो उसको बैलेंस में रखेगा। तो ये है आपका, मान के चलते अगर रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते चले गए। लेकिन दोस्तों क्या है कि हमारा अगर बात करें आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी से, आप अपना डायबिटीज को क्योर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो इंसुलिन लेने का नौबत नहीं आए, यानी इंजेक्शन लेने का नौबत नहीं आए, तो एक आता है हमारा जैसे कि ब्रांड है जो एस्टोनिया वन है। तो एस्टोनिया वन लेकर के आइए हमारे लिए, वो डाई वाइटल वन। ये डाई वाइटल वन क्या है, तो एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि आपका ग्लूकोज का जो कि लेवल है वो मेंटेन करके रखता है। और ये स्पेशली बनाया गया है क्या, न्यूट्रिशनल फुलफिलमेंट को लेकर के, यानी आपके बॉडी में जो कि एक एनर्जी जो कि बनाता है, यानी एनर्जी यानी न्यूट्रिशन, तो वो न्यूट्रिशन क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, आपका बनाएगा। और दूसरी ये काम करेगा क्या कि सपोर्ट हेल्दी मेटाबॉलिज्म बाय सपोर्टिंग इंसुलिन प्रोडक्शन, यानी कि आपका ये क्या करेगा कि अब इसमें कॉम्बिनेशन क्या क्या है। तो कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें है विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और फैट सोल्यूबल, जैसे क्या विटामिन ए आपका हेल्दी ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे क्या कि सपोर्ट करता है आपका लीवर और नर्व फंक्शन में। आपका डायबिटीज में एक रिस्क रहता है क्या कि लीवर एक तरीके से डैमेज होने का या नर्व डैमेज होने का। नर्व अगर डैमेज हो गया ना तो पता चलेगा लोगों को पैरालिसिस मार देगा, यानी कि लकवा का शिकायत हो जाएगा। तो वो लकवा का शिकायत नहीं होने देगा आपका ये अगर हम लोग यूज करते चले गए तो डाई वाइटल वन, अगर आपको डायबिटीज है आप अगर यूज करते चले गए तो इस बात का एकदम 100% श्योरिटी है दोस्तों कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, यानी पैरालिसिस वाला। और भी कुछ इसमें हम सप्लीमेंट ऐड कर देंगे। आप अपना जो अभी करंट में डायबिटीज लेवल चल रहा है तो वो सब आप हमको बता दीजिएगा कॉल के माध्यम से। तो अब बात कर डायबिटीज का जो मरीज रहता है उस मरीज में क्या होता है कि आपका धुंधला दिखाई देने लगता है, यानी दूर का दिखाई बहुत कम देने लगता है, या फिर
लोग पेपर पढ़ नहीं पाते हैं, बुक पढ़ नहीं पाते हैं, तो ये सब उसको प्रॉब्लम फेस करने को मतलब कि कहीं, और हर डायबिटीज के मरीज में तो नहीं, बल्कि कुछ एक डायबिटीज के मरीज में हार्ट का यानी बीपी का भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। अगर बीपी का भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया यानी ब्लड प्रेशर हाई लो अप डाउन होते चले गए, यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज का आपको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होते चले गया, तो उस प्रॉब्लम का भी इसमें सॉल्यूशन है दोस्तों। यानी ये सपोर्ट करेगा क्या, तो ये सपोर्ट करेगा हार्ट फंक्शन अच्छा रखने में आपका यहाँ पर। और उसके बाद फिर क्या करेगा यहाँ, ये आपका डेली वाइटलिटी और इम्यूनिटी में भी काम करेगा। यानी वाइटलिटी क्या कि आपका कोई एक अच्छा मतलब कि परफॉर्मेंस रखेगा, पूरा स्पर्म काउंट या फिर टेस्टोस्टेरोन का, और एक ये क्या करेगा इम्यूनिटी को भी एक अच्छी मात्रा में रखेगा। हम तो डेली फील्ड में मिलना रहता है और कई एक ऐसा मरीज से मिलते हैं, कई एक ऐसा पेशेंट से मिलते हैं जो कि आज पता चल रहा है कि एक्सट्रीम लेवल तक डायबिटीज चला गया है। तो वो डायबिटीज को कैसे मतलब वो परेशान रहता है आज इतना ज़्यादा, तो उसको सजेस्ट किए तो कहीं ना कहीं उसको आज रिलीफ है। जैसा कि आप मान के चलते हैं क्या कि एक आदमी था, उसको लगभग 350 तक डायबिटीज चला गया था, और उसको फिर हम डाई वाइटल 1 सजेस्ट किए, और साथ में क्या है कि उसको कुछ और सप्लीमेंट्स SBTC जूस दिए। तो उसको रेगुलर बेसिस पे 10-15 दिन यूज करने के बाद फिर क्या हुआ, उसका एक डायबिटीज लेवल मेंटेन होते चले गया। तो बस वही हम कहना चाह रहे हैं क्या कि आपका भी डायबिटीज लेवल मेंटेन हो सकता है, बशर्ते क्या कि आप प्रॉपर तरीके से इसको क्या करें, यूज करें। और ये क्या करेगा, हेल्प्स करेगा आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी और एक्शन में। यानी इंसुलिन का जो हम बताएं दोस्तों क्या कि एक तरीके से बैलेंस रखेगा मात्रा जो कि आपका इंसुलिन प्रोडक्शन में, जिस कारण से क्या होगा कि आपको एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ मिलेगा दोस्तों। और साथ में दोस्तों अब ये तो रही कि डायबिटीज के बारे में बात की है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डायबिटीज अगर हो गया है तो उस केस में क्या खाया जाए और क्या नहीं खाया जाए। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं क्या खाना चाहिए डायबिटीज के केस में खाएं। यानी कि आपका दाल हो गया, ये सब चीज़ खा सकते हैं। साथ में क्या है कि फ्रूट वगैरह भी लें, लेकिन कम, मतलब एक तरीके से क्या है कि बहुत ज़्यादा मीठा वाला फ्रूट नहीं खाना है आपको। क्या है कि एक कम मीठा वाला, जैसे हो गया कि जामुन हो गया, या फिर हो गया आपका सेब हो गया, तो ये सब आज फ्रूट आप ले सकते हैं। और वेजिटेबल में आप ले सकते हैं क्या कि हरे पत्तेदार वाला सब्जी, जैसे क्या कि आपका यहाँ पर बंधा गोभी हो गया, आपका यहाँ पर करेला हो गया, करेला का सब्जी हो गया। तो ये सब तो पता है कि क्या डायबिटीज में क्या यूज नहीं करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, तो वो है कि आपका शुगरी ड्रिंक्स क्या, जैसे कोको कोला हो गया, जैसे पेप्सी हो गया, या फिर कोई एक ऐसा ड्रिंक ले रहे हैं जो कि ज़्यादा मीठा है, तो उसको आप एकदम से एकदम अवॉइड करें दोस्तों। और उसके बाद फिर अवॉइड करें क्या, तो हाईली प्रोसेस्ड फूड, जैसे क्या कि पता चल रहा है क्या कि पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, या फिर एक तरीके से ऐसा फूड जो कि हाईली प्रोसेस्ड हो, उसको भी मत खाएं दोस्तों। वाइट राइस यानी चावल भी नहीं खाना दोस्तों। अगर आपको डायबिटीज है तो चावल को भी अवॉइड करें दोस्तों। और साथ में क्या है कि ज़्यादा मीठा भी फल नहीं खाना है। इस चलिए ठीक है, हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाइफ स्टाइल को भी ठीक ठाक रखने से डायबिटीज लेवल भी एक अच्छे स्तर पर बना रहेगा आपका, यानी मेंटेन रहेगा। यानी रेगुलर एक्सरसाइज भी आपको करना चाहिए, एटलीस्ट जो है दिन में आधा घंटा अपने लिए समय निकालें। स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर के, यानी चिंता में भी लोगों का आज डायबिटीज लेवल पीक पे पहुंच जाता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी आप ये कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में आ गया। और एडिक्वेट स्लीप, यानी स्लीप पैटर्न भी आपका एक अच्छा स्लीप पैटर्न रहना चाहिए, जो कि आपको एक अच्छा नींद यानी कि 7 से 8 घंटा बोलता है क्या, तो सोना चाहिए। बस आपको भी वही एक अच्छा नींद रखना है दोस्तों।
तो ये सब है जो कि आज आपको डायबिटीज लेवल को एक मेंटेन रखने में मदद करेगा। तो दोस्तों आपका ये जो कि सप्लीमेंट है, तो इस सप्लीमेंट को ऑर्डर करने के लिए जो कि हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके आप हमसे मंगवा सकते हैं। एज ए कुरियर के थ्रू हम आपको डिलीवर कर देंगे। तो दोस्तों इन्हीं सारे बातों को लेकर के अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे बड़ी बात है क्या कि जैसे हम आज शेयर किए आप लोगों के साथ कि डायबिटीज को लेकर के कैसे कंट्रोल करें, कैसे डायबिटीज को एक अच्छे मेंटेन करके रखें, और आयुर्वेदा को लेकर के आज हम बताएं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो बाकी कमेंट जरूर करें कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या क्या लगा। बाकी दोस्तों अब रही क्या कि सबसे बढ़िया क्या क्या लगा, और साथ में क्या है कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं कि हमारा जो कि चैनल है स्पेशली है हेल्थ को लेकर के, तो आप हमें सजेस्ट करें कि हम किस टॉपिक को लेकर के आपके बीच वीडियो लाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि हम दूसरा वीडियो डालेंगे, नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और शेयर करें उन लोगों के साथ जो कि आज कहीं ना कहीं डायबिटीज से परेशान है दोस्तों। तो क्या पता वो इस वीडियो को देख करके अपना जो है एक अच्छा लाइफ स्टाइल रखेगा और एक तरीके से बैलेंस फूड डाइट रखेगा। तो उन तक जरूर पहुंचाएं दोस्तों, आपके फैमिली में जो भी होंगे ना, तो उसको अगर आप सेंड कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगा उसके लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।